यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोटी वाली बूंदी के लड्डू। ये देखो सारे मैंने बना लिए हैं। अब इनको ना दोबारा से फिनिशिंग देना बाकी है, क्योंकि लड्डू एक बार में नहीं बनते। हलवाई भी जो बनाते हैं ना उनको दोबारा से फिनिश करते हैं। तो अभी सिर्फ ऐसे ही बना के रख रही हूँ, बाकी कल इनको दोबारा से फिनिशिंग दूंगी और एकदम राउंड शेप के हो जाएंगे फिर ये। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। तो मार्केट जाऊँगी, वहाँ क्या क्या लेंगे और क्या क्या है वो सब आपको शायद वॉइस ओवर में ही मिलेगा, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मार्केट जा रही हूँ। अभी टाइम दिखा देती हूँ आपको, 10:30 हो रहे हैं। टाइम हो रहा है 10:30 और बस मैं निकल रही हूँ। काम जो भी रह गया वो आके करूँगी। तो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, पर मार्केट जाना ज़रूरी है। यहाँ से मैं ले लेती हूँ लॉक, लाइट कर देती हूँ ऑफ। बाकी आपको डेकोरेशन सब आके दिखाऊंगी नाइट में। अभी तो दिन है और देखो पटाखे चला के बच्चों ने कितना गंदा कर रखा है। मेरा भी बेटा शामिल है उसमें। मेरे बेटे ने तो बहुत ज़्यादा चलाए हैं, 2 दिन से चला रहा है वो। आज रोड इतना खाली है तो मैंने समझो इतना बड़ा क्लिप ले भी लिया, नहीं तो या फिर ट्रेन आ जाती है मैं तब रुक के लेती हूँ, नहीं तो चलती बाइक से वीडियो बनाना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि 2 व्हीलर पे रहते हैं हम। 4 व्हीलर में तो आदमी आराम से कर लेता है, पर आज रोड खाली था तो सेफ लगा मुझे। इतने बम होने के बावजूद ये मेरा बेटा ना इतना परेशान कर रहा है। इतने सारे मैं आपको घर दिखाऊंगी, देखना। और यहाँ पटाखे मिलते हैं तो उसको और पटाखे चाहिए अब। और ये है कि बस ये तो उसने बोल दिया और बस तुरंत। तबीयत ठीक नहीं है तो भीड़ में जाना मन नहीं कर रहा। मार्केट में ही बहुत भीड़ मिलेगी आगे जहाँ सामान खरीदना है, पर ये कि रोड पे आज खाली था, रोड पे ट्रैफिक नहीं था, पता नहीं क्यों। पटाखे के लिए परेशान कर दिया। इतने सारे पटाखे मैं आपको घर ले जाके दिखाऊंगी। बहुत सारे पटाखे लिए उसने, हर तरह के बम लिए। उसके बावजूद भी इनको मक्खन लगा रहा है, पापा 2 पैकेट और ले आना। और परसों से ही चला रहा है कंटिन्यू, इतने चला रहा है बहुत ज़्यादा, नहीं मानता अब। उसको लगेगा फिर भैया नहीं है मुझे मना कर रहे। देखो अभी तो थोड़ा सा अकेला भी पड़ जाता है ना, क्योंकि और तो कोई उसका है नहीं, वो अपने भाई के साथ ही। और आज के दिन तो सच में बस क्या बोलूँ मैं, याद तो रोज़ ही आती है, पर त्यौहार के टाइम अपने साथ रहे ना तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मेरा बेटा वहाँ पे है बेचारा, कॉलेज में क्या ही करेगा अब। यहाँ पे तो सब कुछ होता, पर ठीक है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, फ्यूचर है पहले उसका ज़रूरी। आगे कितने त्यौहार आएंगे जब हम साथ में एंजॉय करेंगे। अगर हम अपने साइड होते ना इस टाइम पे, तो वहाँ तो ना एक पूरा बाजार पटाखों से भरा रहता, बम पटाखे सजावट के सामान से। यहाँ तो सिर्फ ये 3 ही दुकान है, तो हर बार ऐसे ही 3-4 दुकानें रहती हैं, पर ठीक है मिल रहा है तो वो भी बहुत है। और यहाँ पे रेट भी बहुत ज़्यादा है, पता है हमारे यहाँ पे इतना रेट नहीं है। उतने में ना हम जितने यहाँ पटाखे खरीदते हैं उतने में तो 2 बार की दिवाली मना लेंगे। पर कोई नहीं, हर चीज़ हर टाइम पे हर जगह पे पॉसिबल नहीं होती है, पर जहाँ जैसा है वहाँ पे हमें एडजस्ट करना चाहिए। तो कभी पूरे बाजार में नहीं जा रही हूँ तब तक बात कर रही हूँ, क्योंकि फिर बाहर जाके क्या होता है ना, दूसरे लोग ये सोचे कि हमारी वीडियो बना रही है, तो मुझे मैं जब भी दीपावली में आती हूँ ना, तो मैं सच में क्या बताऊँ, मेरी नज़र नहीं हटती है यहाँ से। दोनों साइड एक जैसा ही सब लोगों के पास गेंदे के फूल और केले के पत्ते इतने अच्छे से सजा के ऐसे रखते हैं ना, तो बस क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे स्लो हम बाइक निकाल रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप लोग देख ही सकते हो, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे आगे कुछ दिखा पाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जो भी कुछ ख़रीदा है, जो भी है, वो सब आपको घर जाके ही दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी भीड़ में मेरे बस का नहीं है। मार्केट से आ गई हूँ घर, और काफ़ी टाइम हो गया आने के बाद। खाना खाया और बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे त्योहार के टाइम पे ऐसे बारिश मत करो भगवान जी, इतनी तेज़ बारिश कि बाहर ना तो रंगोली बनाने का मन करेगा ऐसे में, ना ही कुछ काम करने का। अब इतनी बारिश हो रही है कि क्या बताऊँ। और मैं यहाँ पे हाँ ना बच्चे पटाखे चला पाएंगे। इसको तो पहले अपने पटाखे की चिंता है, क्योंकि ये पटाखे चला रहा था। और मैं खा रही हूँ चिप्स, क्योंकि खाने में तो मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, ये बस यही सब चीज़ों में टेस्ट आ रहा है सर्दी की वजह से। और ये मेरी मेहंदी मैंने रात में लगा ली थी मेहंदी, तो मेहंदी लगाए बिना तो मेरा मन नहीं मानता। इसमें वाइट दिख रही है, अच्छे से दिख नहीं रही है, सर्दी हो रही है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ की तुरपाई, जो मुझे देने हैं, और मेरी साड़ी पे भी फॉल लगानी है। बारिश आपको बाद में दिखाऊँगी, उठूँगी जब। और पटाखे दिखा देती हूँ उसके आपको। ये देखो, ये वहाँ जो ये पटाखे हैं ना, ये सारे इसी के ही पटाखे हैं, और ये अकेला चलाने वाला। और फिर भी उसके बावजूद भी आज और मंगाए हैं इसने। तो सोचो
इतना पटाखे चलाता है, इतना इसके पापा ने इसको सर पे चढ़ाया हुआ है। देखो, मैंने तो इनको मना भी किया था मार्केट में और मत लो, पर ये बोले नहीं बच्चा है ले लो। बस अभी चिप्स खा लेती हूँ, चाय की कमी है, थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी। सर्दी लग रही है बहुत तेज ना, और मौसम इतना ठंडा हो गया। जितनी मार्केट में गर्मी थी ना, यहाँ यही तो होता है, जैसे ही गर्मी होती है ना वैसे ही तुरंत बारिश हो जाती है। ज़्यादा गर्मी होने के बाद ना बारिश शुरू हो जाती है। और पहले ब्लाउज़ की तुरपाई कर लूँ, फिर आपको बाद में दिखाऊंगी मैं क्या क्या सामान लेके आई। ज़्यादा तो कुछ नहीं लाई, बस जो पूजा के लिए ज़रूरी था वो, और थोड़ा बहुत घर का सामान। बाकी तो जो था वो मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली थी। वो आपको शाम को जैसे जैसे वीडियो आगे रहेगी, आप कंटिन्यू वीडियो में रहो, मैं दिखाती रहूँगी क्या क्या मैंने नया नया ख़रीदा था दिवाली में। यहाँ पे ये है ब्लाउज़, और ये वाला मुझे इनकी तुरपाई करनी है। ये देने हैं, अभी टाइम हो रहा है 2:02, सॉरी 2:10। और हाँ, घर की डेकोरेशन भी जो है ना वो आपको रात में दिखाऊंगी अच्छे से। अभी तो नहीं दिख पाएगी अच्छे से, तो रात में दिखाऊंगी। अभी पूरा घर नीट क्लीन करके ये सब काम खत्म करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से दिखाती हूँ मेहंदी। देखो, बैक कैमरे से मेहंदी दिख जाती है, फ्रंट में नहीं दिखती है। मैंने ऊपर करके दिखाती हूँ भाई। मैंने मेहंदी ना रात में ही बैठ के लगा ली थी और रात में ही धो दी, क्योंकि मुझे सर्दी हो रही है ना, तो बस मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई, रात में लगाई और रात में ही धो के सो गई थी। ये देखो, ब्लाउज तो हो गए ये रेडी, और टाइम भी दिखा देती हूँ आपको। ब्लाउज रेडी हो गए हैं। ये देखो टाइम हो रहा है 2:45 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। और बस अब मैं यहाँ पे ये कपड़ों की तय लगा लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं तो ये धुले हुए रखे हैं। अब मैं सोच रही हूँ शाम तक बहुत ज्यादा ऐसे भी फैल जाएगा इधर उधर, सामान को इधर उधर एडजस्ट करने में, तो अभी फटाफट से इनको तय लगा के मैं रख देती हूँ। तो इस कपड़ों को लगाने के लिए ना हमारी पार्टनरशिप हुई है। इसने बोला मैं कपड़ों की तय नहीं लगाऊंगा, भले झाड़ू पोछा लगा दूंगा। तो ये झाड़ू पोछा लगा रहा है और मैं यहाँ पे कपड़ों की तय लगा रही हूँ। पार्टनरशिप मुझ पे तरस खा के हुई है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। कल भी इसने बहुत सारा काम करा था, तो आज भी कर रहा है, इसीलिए क्योंकि मैं पानी में हाथ डाल रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। अंदर अंदर फीवर है ना मुझे, तो इसके लिए फिर अभी बस मैं ये कपड़े तय लगा लेती हूँ। काम तो सारे ही हो रहे थे, टाइम पे सब काम हो रहे थे, लेकिन अंदर से जो मन में उदासी थी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा खल रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और ऐसे मौके पे जब सब अपने लोग साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और घर में हम 4 ही लोग हैं, उसमें से भी अब हम 3 लोग यहाँ पे हैं और मेरा बेटा कॉलेज में, तो थोड़ा सा खल रहा था कि इस टाइम पे वो साथ होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। मेरे तय लगाने से ना मुझे हस्बैंड की सुनने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे और मेरे बेटे के होते हैं। उनकी तो एक शर्ट और एक पैंट ही होती है बस। देखना, बारिश ने इतनी गंदी हालत कर दी है। देखो, पूरा साफ सुथरा था और बारिश की वजह से पूरा गीला गीला हो गया। अब ऐसे में क्या तो बच्चे पटाखे चलाएंगे, क्या कोई कुछ दरवाजे में रंगोली बनाए पूरा। और शाम तक भी अभी कोई लग नहीं रहा कि ठीक हो जाएगा मौसम, ऐसे ही मौसम हो रहा है। ये देखो, पूरी कॉलोनी गीली हो गई। तो भगवान जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था आज के दिन। पहले चाय का घूट पी लेती हूँ, फिर चाय के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ। साथ साथ मेरा एक काम भी होता रहेगा कि साथ साथ में इन सबको धोने के लिए भी रखती रहूंगी। तो पूजा का सामान है, प्रसाद है, तो इसलिए धो दोगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ एप्पल, जो कि प्रसाद के लिए मुझे लगेगा। और ये लेके आई हूँ बनाना, और भी है ये रहे, तो ये भी मुझे प्रसाद के लिए लगेंगे। और मैं क्या है ना, तोड़ तोड़ के, मेरा एक आदत है, मेरे हस्बैंड का, हम लोग तोड़ तोड़ के और काट काट के प्रसाद नहीं देते। हम लोग पूरा ऐसे साबुत ही प्रसाद देते हैं, भले कम दे लेकिन ऐसे देते। टूटा हुआ प्रसाद मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि साबुत रहेगा तो कोई 1-2 दिन बाद भी खा सकता है। ऐसे में सभी के घर में फ्रूट्स रहते हैं, सभी के घर में स्वीट्स रहती है, तो कोई 1-2 दिन बाद भी खा सकता है। लेकिन कटा हुआ रहता है ना, तो इस टाइम में क्या होता है, कीड़े वगैरह इतने ज्यादा होते हैं, मच्छर, तो वो खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं साबुत ही देती हूँ। यहाँ पे मैं ये लेके आई हूँ अमरूद। तो मैं सभी चीजें ना इतना 2-2 किलो लेके आई हूँ। 2 किलो अमरूद लेके आई हूँ, 2 किलो सेब लेके आई हूँ, और 2 दर्जन केला लेके आई हूँ। और क्या, हाँ, ये है संतरे, ये भी मैं 2 किलो लेके आई हूँ। ये भी मैं प्रसाद के लिए लेके आई हूँ। और यहाँ पे है मिठाई। तो मिठाई मेरे घर में बहुत सारी है। एक गुलाब जामुन, सॉरी, एक रसगुल्ले का पैकेट डब्बा है, 2 है, 2 रसगुल्ले के डब्बे फ्रिज में रखे हुए, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये एक रसगुल्ले का डब्बा, और ये रहा एक रसगुल्ले का डब्बा। तो ये 2 रसगुल्ले के डब्बे भी हैं, और साथ साथ दिखा दूँ एक ये मिठाई का डब्बा भी है। और मैंने लड्डू बनाए ही हैं, आप लोगों ने शॉर्ट्स में देख लिया होगा। ये मिठाई का डब्बा लेके आई हूँ बस। तो ये तो हो गया मिठाई का। और यहाँ पे मैं लेके आई दीपक पूजा के लिए। तो धनतेरस वाले दिन मैं मार्केट नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरी छुट्टी थी। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन ये 2 दिन छुट्टी तो थी, मैं नहीं जा पाई थी, मैं अपने काम में बिजी थी। तो ये पटाखे वगैरह ले आए, और उस दिन के लिए मेरे पास नए दीपक रखे हुए थे। झाड़ू मेरी दुकान में थी ही, बाकी कुछ शॉपिंग जो और की है वो दिखा दूंगी आपको। तो ये दिए हैं, ये भी मैं 2 दर्जन लेके आई हूँ। बड़ा वाला दिया मेरे पास था, उसको मैं नहीं लेके आई। और उसके बाद ये मैं लेके आई हूँ नारियल, ये भी पूजा के लिए लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ फूल, ये भी पूजा के लिए लेके आई हूँ। फ्रेश एकदम फ्रेश फूल है ये भी, तो ये भी पूजा के लिए लेके आई हूँ। और उसके बाद क्या है, और उसके बाद तो वो शायद
सामान में तो सब्जियाँ ये सब कुछ है, तो ये लेके आई हूँ। और बाकी का जो है वो आपको दिखाऊंगी। मैं बेडशीट लेके आई हूँ क्योंकि मेरी दुकान में सिंगल बेड की बेडशीट थी। एक बेडशीट मेरे पास है तो वो मैंने मेरी दुकान में से निकाल ली, और एक डबल बेड की बेडशीट मैं लेके आई हूँ, वो मैं अभी बेड से निकाल ली ना, तब दिखाऊंगी। बेड में रख दी, डोरमेट लेके आई हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं लेके आई हूँ। और हाँ, और पूजा के लिए ये लेके आई हूँ, ये पूजा का तेल दीपक में डालने के लिए लगेगा, तो पूजा का तेल लेके आई हूँ। तेल मेरे पास था लेकिन अभी मैं ऐसे में सारा नया ही लेके आती हूँ, तो फिर सोची नया नया ही ले लेती हूँ। और उसके बाद और पूजा का कुछ भी सामान नहीं है, बस सारा सामान यही पूजा का था। और बेडशीट जब निकालूंगी तब दिखाऊंगी। पहले अब मैं चाय पी लेती हूँ, और ये सब सामान को धो के इनको लगाना भी है, जगह पे व्यवस्थित करना है। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बस मैं पहले चाय पी के फटाफट से ये सामान धो लेती हूँ, और शाम के खाने की भी साथ साथ तैयारी करनी है। दियो को जो पानी में डालने वाला वो सिस्टम है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता वो डालते क्यों है। वैसे तो पुराने ज़माने के लोग इसलिए डालते थे, उसके पीछे की कोई और थिंकिंग भी है तो मुझे बताना। क्योंकि पहले के लोग तो इसलिए डालते थे क्योंकि मिट्टी के दिए रहते थे, तो आजकल तो एकदम प्योर मिट्टी के तो आते नहीं है, इसमें क्ले वगैरह पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं, वो प्योर मिट्टी जैसे लगते ही नहीं है। पहले के दिए तो ऐसे होता था कि उनको ला के हम पानी में डाल देते थे आधा घंटे के लिए, ताकि वो जब उनमें तेल डाले शाम के टाइम तो वो तेल कम पिए। तो अब इनका तो मुझे समझ में ही नहीं आता, ये तो एकदम ऐसे लगते हैं जैसे क्ले से बनाए हों। और पहले के दिए सांचे में नहीं बनते थे, ये तो ऐसे सांचे में जैसे ना इस टाइप के सांचे में बनते होंगे वो भी, लेकिन पर ये तो ऐसे जैसे पेंट कर देते हैं एकदम मिट्टी जैसे। नहीं, उनको तो हम पानी में डालते थे ना तो पानी में घुल जाते थे। एक दो दिया तो उनमें फूट भी जाता था, इतनी कच्ची मिट्टी के होते थे कि वो घुल जाते थे पानी में। अब इनका तो पता ही नहीं चलता। अब इसके पीछे की यही लॉजिक है कि ये तेल कम पीते हैं, या कुछ और भी लॉजिक है? किसी को पता हो तो मुझे बताना। मुझे तो इतना ही पता है कि पहले के लोग इसलिए डालते थे कि तेल कम पिए, अब का तो मुझे पता नहीं। और मेरी मम्मी और मेरी सास तो, मेरे ससुराल में तो आज भी मेरी जेठानी तो सबसे पहले दिए पानी में डाल देते हैं लाते ही, और मेरी मम्मी भी आते ही दिए पानी में डाल दो, बहुत गुस्सा करती थी। तो पहले के लोगों का ऐसा था। ये मिर्ची लेके आई, इसको रख देती हूँ साइड में। लाल मिर्ची है ये सूखी वाली, मेरे पास पाउडर तो था लेकिन ऐसी सूखी खड़ी मिर्ची नहीं थी, कुछ कुछ चीज़ों में लगती रहती है। तो अब बस मैं चाय पी लेती हूँ और फटाफट से शाम के खाने की भी तैयारी करती रहूँगी। उधर पूजा का भी मुझे सजाना है, खुद भी रेडी होना है। सभी सामान बस धो दिया। धोने के बाद अब ये जैसे सूख जाता है ना, तो मैंने ये टब भी धो दिया। इस टब में भर के सारा इसी में रख दूंगी। और मैं लेके आई हूँ ये प्लेट्स भी, ये दिखाना भूल गई। इसी में सबका प्रसाद लगा के इसी में ही दे देंगे। कि ये आइडिया तो मेरे हस्बैंड का, मुझे ये दिमाग में नहीं आती है, लास्ट में उनके ही दिमाग में आई, वरना मैं प्लेट्स में डाल के प्रसाद देती थी। और बारिश देखो, फिर बारिश ने तो ना क्या काम कर रखा है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बाहर के टाइम पे ऐसे बारिश होती है ना, तो एक तो गीला गीला सूखता है नहीं, कितना भी साफ सफाई कर लो किचपिच होती रहती है। वाली मैं लेके आई हूँ बेडशीट, ये और ये मैंने चेंज कर दी है। ये रेस के पिलो तूने करिए तो बेडशीट लेके आई हूँ, और ये देखो चेंज करके यहाँ लेट भी गया है। तो ये वाली बेडशीट है, आप लोग बताना कैसी लग रही है। इसको तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ा सा ब्राइट सा दिख रहा है, अच्छा बिछा हुआ ना, अच्छी लग रही है, सुंदर। और इसको ना कार्टून टेडी वगैरह की बेडशीट अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं तो डायनासोर जैसे बच्चे खेल रहे हो हमारे घर में। अंदर रूम में ये वाली बेडशीट बिछा दी है। तो ये तो मेरी दुकान की ही थी, सिंगल बेड की मेरे पास थी, तो इसको मैंने नहीं खरीदा। और मैं आपको बता दूं, ये मैं दीपावली में हमेशा, अभी तक तो भगवान की दुआ से मैं नया ही बेडशीट खरीद के नया ही बिछाती हूँ दोनों बेड पर। और मैं चाहती भी हूँ कि भगवान कुछ दे ना दे, पर ये जो चीजें हैं ना, जो मेरे शौक है छोटे छोटे ऐसे घर को सजाने के, तो बस त्योहारों के टाइम पे भगवान मुझ पे इतनी अपनी करम रखे कि बस मैं ये सब चीजें जो करती आई हूँ वो करती रहूं, मुझे अच्छा लगता है। मैं फेस्टिवल के टाइम पे बेडशीट चेंज करती हूँ, भले मैं अपने लिए कुछ लूँ ना लूँ, लेकिन मुझे घर के लिए हमेशा दीपावली में बेडशीट चेंज करना अच्छा ही लगता है। भले मेरे पास कितनी सारी भी हो, चाहे मैंने 2-3 महीने पहले ही नहीं लियो, पर मैं उस दिन, अभी तक तो मैं भगवान की दुआ से नई ही बिछाती हूँ दोनों बेड पे। तो मैंने आज भी धन्यवाद है भगवान को कि बस वो मुझ पे अपना इतना करम बनाए रखे कि ये जो मेरे ऐसे शौक है और वो बरकरार रहें। बस इतना ही मुझे चाहिए भगवान से, मैं बहुत ज़्यादा नहीं मांगती। मंदिर का सामान भी मैंने यहाँ धो के रख दिया है, मंदिर भी अच्छे से साफ कर दिया। अब मेरे हस्बैंड आएंगे, वो लाइट लगाएंगे, और यहाँ डेकोरेट मैं ही करूंगी, सिर्फ वो लाइट लगाएंगे। मुझे लाइट का ही इंतजार है, वो आ जाए तो लाइट लगा दूं। टाइम हो रहा है 5:05, वो आ जाए तो यहाँ लाइट वगैरह लगानी है, थोड़ा सा लाइट लग जाएगी, उसके बाद फिर मैं ये सब चीजें डेकोरेट करना शुरू कर दूंगी। इतने मैं सोच रही हूँ अपने खाने का काम कर लूँ। सब्जियां जो लाई थी मैंने वो भी धो दी, आटा भी रेडी करके रख दिया लगा के। अब जो कुछ और बनाना है साथ में वो देख लेती हूँ मैं। इतने जैसे जैसे मैं हर चीज़ की तैयारी कर रही थी ना, वैसे वैसे हर एक मोमेंट पे मुझे मेरे बेटे की याद आ रही थी।
भले वो कुछ नहीं करता यहाँ पे, लेकिन एक बच्चे माँ के सामने रहते हैं ना, और ऐसे त्योहारों पे खुशी के मौके पे बच्चे माँ बाप के सामने रहे तो बस खुशी से ना खुद ही अपने आप हाथ पैर काम करने लग जाते हैं। तो इस टाइम पे मैं इतनी लेज़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने ना बाहर भी रंगोली नहीं बनाई बारिश की वजह से। सिर्फ मैंने फूलों से ही ऐसे रंगोली बना दी थी, नहीं तो मैं कलर डाल के बहुत सुंदर सी रंगोली बनाती हूँ। पर इस बार मैंने नहीं बनाई, और मन थोड़ा ठीक भी नहीं था, मन उदास उदास सा था हर काम को करते हुए। मुझे लगा था ना एक ही वीडियो में सब हो जाएगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो मैं इसके बाद का, जैसे हमने दीपावली पूजी और घर कितना सुंदर लग रहा था रात के टाइम, तो मैं आपको सब आने वाली वीडियो में बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी।